हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है अब्बास और इस वीडियो में बात करूंगा हाउ इज आयरलैंड एज अ स्टडी ऑप्शन। तो अगर आप अब्रॉड से पढ़ने का सोच रहे हैं और आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि किस कंट्री में करूं, तो आयरलैंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका लिमिटेड बजट है, क्योंकि आयरलैंड की जो एजुकेशन है आपको यूके यूएस से थोड़ी चीपर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको आयरलैंड एज अ कंट्री कैसी है, देन कॉलेजेस के कुछ नाम बताऊंगा, फीस फॉर बैचलर्स कोर्स के लिए कितना आपका खर्चा हो सकता है, मास्टर्स के लिए कितना, बाकी एकोमोडेशन के ऊपर बात करेंगे हम, लिविंग एक्सपेंसेस आपके कितने हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ इज आयरलैंड एज अ स्टडी ऑप्शन फॉर इंडियंस। देन वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि आप पार्ट टाइम कितना काम कर सकते हो, कितने पैसे कमा सकते हो पार्ट टाइम से, बाकी कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैसी आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या वीजा वगैरह का वहाँ पीआर का हिसाब है, तो उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ स्टडीइंग इन आयरलैंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आयरलैंड को देखूं तो एक आइलैंड है नॉर्थ अटलांटिक में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर में आता है। और अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक से ईस्ट की तरफ आप आएंगे तो आयरलैंड है। बाकी अगर आप यूके यूनाइटेड किंगडम से देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट की साइड में आता है आयरलैंड। अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा जो है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट सिटीज होती हैं आयरलैंड में, जैसे कि डबलिन, कैलवे, लिमरिक, कॉर्क। तो इनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे कि अलग अलग कॉलेजेस जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं आयरलैंड की पॉपुलेशन की बात करूं तो एज पर 2016 डेटा यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 65 लाख। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में कितनी कम पॉपुलेशन है। चलिए अब बात कर रहे थे हम कॉलेजेस की। तो यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डबलिन में भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे, कॉर्क में, लिमरिक में। तो उनके मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि है ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, मेनूथ यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो देखिए फीस जो होती है हर कॉलेज की डिफरेंट होती है, हर कोर्स की डिफरेंट होती है। बट एक तब भी मैं आपको अगर रफ फिगर दूं तो मैं आपको बोलूंगा कि बैचलर्स कोर्स अगर आप करना चाहते हो 3 साल का, तो उसकी फीस जो होती है 9,850 यूरोज ईयरली से लेके 25,000 ईयरली आप बोल सकते हो। बाकी अगर मैं मास्टर्स के बारे में बात करूं तो उसकी 9,950 यूरोज ईयरली से लेके 35,000 यूरोज। तो देखिए हर कोर्स की अलग फीस होगी। जैसे कि अगर आप मेडिसिन में कोर्सेज करेंगे तो उसकी फीस ज्यादा होगी, अगर आप एमडी करने जाएंगे या डेंटिस्ट्री का कोर्स करने जाएंगे तो उसकी फीस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का आप देखना चाहते हैं उस वेबसाइट पर डायरेक्टली जाइए और वहां की वेबसाइट पे आपको फीस की जो भी फिगर्स मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स के लिए आपको करना है, बिजनेस में करना है, मैनेजमेंट में करना है, वो सब आप वहीं जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एकोमोडेशन की। तो देखिए एकोमोडेशन जो है 3 तरह के होते हैं। अगर आप आयरलैंड जाएंगे या तो आप ऑन कैंपस देख सकते हैं, या आप ऑफ कैंपस देख सकते हैं, या आप एकोमोडेशन विद अ फैमिली। तो तीनों बता देता हूँ आपको मैं। ऑन कैंपस जो होता है जो आपके कैंपस में होगा वो काफी मुश्किल से मिलता है और एक्सपेंसिव भी होता है। बाकी ऑफ कैंपस होता है कि आप 3-4 लोग मिलकर अपने फ्रेंड्स आप एक रेंटेड अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिसमें आपको 9 to 12 मंथ्स के लीज के ऊपर वो मिलेगा। तो उसके अंदर आपको 1 मंथ का डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, जो मतलब 1 मंथ का किराया होगा आपका, वो आपको एडवांस में देना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड हो जाएगा एट द एंड जब आप छोड़ेंगे। तो ये ऑफ कैंपस होता है। बाकी उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, एक होता है एकोमोडेशन विद फैमिली। इसमें क्या होता है, पेइंग गेस्ट की तरह किसी फैमिली के साथ रहते हैं, वो आपको एक सेपरेट रूम देंगे, उसमें आपको मॉर्निंग मील देंगे और आपका नाइट का मील मिलेगा। बाकी जो आपका दोपहर का खाना होगा वो आपको खुद कैंपस में या खुद से मतलब देखना पड़ेगा उसका। तो ये 3 तरह के कैंपसेस होते हैं। बाकी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ, अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इन वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। एक है housinganyway.com, एक है daft.ie, daft.ie, और एक है myhome.ie। तो जितने भी तीनों ये मैंने आपको वेबसाइट बताई हैं आप इस पर जाकर ढूंढ सकते हैं। और बाकी डिफरेंट आपको फेसबुक पे देखेंगे तो पेजेस वगैरह मिल जाएंगे आयरलैंड से रिलेटेड। तो वहां से भी आप जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, तो उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक रफ फिगर दूं कि कितना मतलब खर्चा आपका होगा,
तो 400 यूरो से लेके 700-800 यूरो आप मान सकते हो एक मंथ का आपका रेंट का खर्चा है। अब देखिए ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो 400 यूरोज में ले लो, आप 500 में ले लो, 600 में ले लो, तो जैसे आप लेना चाहते हो, जितना ज्यादा पैसे दोगे उतना ज्यादा आपको मतलब और अच्छा मिल जाएगा। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। तो एक रेंज के तौर पे आप 400 से 700 यूरोज मंथली मान सकते हो। तो ये बात हो गई इसके अकोमोडेशन की। अब हम बात कर लेते हैं लिविंग कॉस्ट। तो अगर मैं ईयरली लिविंग कॉस्ट बताऊं आपको, तो आपका एक साल का खर्चा 10,000 से 15,000 यूरोज होगा। मतलब कितना, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी में, तो 8,60,000 से लेके 13 लाख तक का। अब ये जो आपका लिविंग का खर्चा है 90% आप पार्ट टाइम काम करके इसे निकाल सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। पार्ट टाइम में कितना कमा सकते हैं उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो अभी हम लिविंग एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो लिविंग एक्सपेंसेस मैंने जैसे आपको बताया कि 10,000 से लेके आपका 15,000 ईयरली है। इसके अंदर आपको क्या क्या खर्चा आ जाएगा, आपका रेंट भी आएगा, फूड आएगा, इसके अंदर आपका मोबाइल, बुक्स, बाकी आप थोड़ा घूमने जाओगे, ट्रैवलिंग करोगे, तो सारा खर्चा मिला के आपका इतना मतलब बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ इज आयरलैंड फॉर इंडियंस। तो अगर आप इंडियन हैं और पढ़ने का सोच रहे हैं आयरलैंड में, तो आपके लिए कैसा, क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट तो ये क्या है कि सेफ कंट्री है और यहाँ आपको मतलब कोई इश्यूज नहीं आएंगे। नंबर 2 मैं बोलूंगा कि यहाँ आपको 1 साल का मास्टर्स आप कोर्स कर सकते हो। 2 साल के भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, बट 1 साल का भी कर सकते हो। तो अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी से 1 साल में कंप्लीट करके बाकी जॉब अपनी स्टार्ट करूं, तो आपको ये एक बेनिफिट मिलेगा। बाकी 2 इयर्स का आपको पोस्ट वर्क वीजा भी मिलेगा इसके अंदर, तो ये एक बेनिफिट है। बाकी अगर मैं देखिए कंपेयर करूं से यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे फीस, तो यहाँ की फीस काफी आपको कम में मिल जाएगी और ये कनेक्टेड भी है और कंट्री से। तो अगर आप आयरलैंड में जाके पढ़ेंगे तो वहां से आप लंदन भी घूम सकते हैं, बाकी नीदरलैंड, बेल्जियम, ऐसी कंट्रीज में भी आप जा सकते हैं। बाकी अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो ये आईटी और फार्मा इंडस्ट्री का हब माना जाता है। तो अगर आप आईटी में करियर बनाने का सोच रहे हैं, फार्मा में आप कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो आप जरूर आयरलैंड को एज अ ऑप्शन देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम में देखिए आपको वीकली आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं और जो आपके हॉलीडेज होंगे, वेकेशन होंगे, उसके अंदर आप 40 घंटे कर सकते हैं। अगर मैं आपको 1 घंटे का एक अप्रोक्सीमेट दूं कि कितना पैसा मिलता है, तो आपको 9 से 10 यूरोज 1 घंटे के मिलते हैं। तो हम समझने के लिए 10 यूरोज मान लेते हैं। तो अगर आपको 1 घंटे में 10 यूरोज मिल रहे हैं और 1 महीने में अगर आप टोटल कितने घंटे काम कर सकते हैं, आप टोटल कर सकते हैं 1 महीने के अंदर 80 आवर्स, क्योंकि 1 हफ्ते में 20 आवर्स कर सकते हैं। तो 80 आवर्स अगर आप 1 महीने में कर रहे हैं, तो आपकी अप्रोक्सीमेट 800 यूरोज आप कमा सकते हैं। ठीक है, ये बात है नॉर्मल डेज की। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपकी छुट्टियां पड़ी होंगी, वेकेशंस होंगे, उसके अंदर आप डबल कर सकते हो, मतलब 160 आवर्स काम कर सकते हो 1 महीने के अंदर। और वीकली कितना कर सकते हो आप, 40 आवर्स। तो अगर मैं 160 के हिसाब से निकालूंगा तो आप 1600 यूरोज कमा सकते हो छुट्टियों के टाइम में। तो ठीक है ना, ये बात हो गई कि कितना आप पार्ट टाइम कमा सकते हो। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी के अंदर, तो लगभग आप 1 महीने के अंदर 68,000 रुपीज जो नॉर्मल डेज है उसमें मंथली कमा सकते हो। बाकी अगर आप देखेंगे कि हॉलीडेज के टाइम में, तो आप 1,30,000 40,000 तक भी कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई वर्क अपॉर्चुनिटीज की कि आप पार्ट टाइम कितना कमा सकते हो। बाकी देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लिविंग कॉस्ट होगी वो 10,000 से 15,000 यूरोज ईयरली होगी और आप लगभग 10,000 से 12,000 यूरोज 1 साल में कमा लेंगे पार्ट टाइम से। तो काफी हद तक मतलब आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं आप इससे कवर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात बताऊं, तो देखिए जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 2 साल का वर्क वीजा के अंदर मिलता है और मिनिमम आपकी मतलब सैलरी जो होनी चाहिए वो 30,000 यूरोज ईयरली का आपको मतलब पैकेज होना चाहिए अगर आपको वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पोस्ट स्टडी वाला जो 2 साल का मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा स्टडिंग इन आयरलैंड। तो नंबर 1 मैं बोलूंगा कि हाई टॉलरेशन ऑफ पुअर वेदर। यहाँ की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए यहाँ के वेदर को झेलने के लिए। बाकी अगर मैं कंपेयर करूं तो जो यहाँ की डिग्री होती है आयरलैंड की, उसकी वैल्यू अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी कम होती है। मैं ये नहीं बोलता कि मतलब आयरलैंड से अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छा नहीं है, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे आपको मतलब आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन अगर कंपेयर करोगे यूके से, यूएस से, तो कम है। क्योंकि देखिए यूके, यूएस में आप फीस भी तो बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। बाकी देखिए डबलिन की अगर मैं बात करूं तो डबलिन की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है मतलब ज्यादा है काफी। तो अगर आप हाउसिंग वगैरह पे देखेंगे,
और रेंट वगैरह पे देखेंगे तो मतलब काफी कॉस्टली आपको उसमें पड़ेगा। बाकी देखिए और जैसे कि सिटीज हैं, आप कॉर्क देखेंगे, गैलवे, लिमरिक, तो डबलिन से अलग जाएंगे तो मतलब इतना खर्चा आपका नहीं होगा हाउसिंग और रेंटिंग में, लेकिन डबलिन में आपको काफी खर्चा देना पड़ेगा। तो यही मैंने सारी आपको इसमें बातें बताई आयरलैंड से लेकर, और फाइनली आपको चुनना है कि आपके लिए मतलब आयरलैंड कैसा ऑप्शन रहेगा। मैंने आपको सारे इसके अंदर बेनिफिट्स बताए, सारी चीजें बताई। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इन्फो मेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन पर्सनलाइज 1-on-1 लाइव काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।